स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS पे। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो स्टेट PCS हो या कोई भी एग्जाम हो, उसकी शुरुआत में एनसीईआरटी से क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट एनसीईआरटी का आखिरकार फायदा है क्या, मैं ये बात आपको पहले इस क्वेश्चन को सब्सटैंशिएट करके समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट और ए नेचुरल राइट और ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ए लीगल राइट। वोट, चुनाव में वोट डालना मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। आखिरकार क्या है इनमें से? अब देखिए, करेक्ट आंसर इसका है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सी। अभी आंसर कहां मिलेगा हमें? ये तो एक बहुत वेग क्वेश्चन था ना, इसका एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा? एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है ये। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन है 2022 प्रीलिम्स में आया था, द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुजा was inaugurated by the Prime Minister of India recently. Which of the following statements regarding the teachings of Ramanuja is correct? रामानुजाचार्य बहुत महान संत थे, उनके जीवन पे एक सवाल पूछा है। क्वेश्चन पूछा क्यों गया है? क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था एक स्टैचू बनाया गया था, अ वेरी टॉल स्टैचू वॉज बिल्ड, बहुत लंबा स्टैचू बनाया गया था। दूसरा रीज़न एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड है ये क्वेश्चन, ये पूरी एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है। करेक्ट आंसर ए है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिवोशन। प्रभु को पाने के लिए आपको डिवोशन, अपनी भक्ति लगानी है। ये एनसीईआरटीज़ में लिखा है, देखो सामने प्रूफ, सामने प्रमाण है आपके, राइट। रामानुजाचार्य born in Tamil Nadu is the 11th century, born in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Lord Vishnu. विष्णु भगवान की पूजा करो, उनके प्रति भक्ति दिखाओ, आपको सैल्वेशन, निर्वाण मिल जाएगा। तो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी आर पास 2 चैप्टर 8 में लिखा है। ऐसे ही पॉलिटी के, साइंस के, ज्योग्राफी के अंधाधुन सवाल हैं जो कि एनसीईआरटी से निकलते हैं। तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। यस, आप यूपीएससी प्रिपरेशन आज शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, तो आप सब ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, किसी ना किसी टॉपर की टॉक में सुना होगा कि यूपीएससी को क्रैक करना है तो एनसीईआरटी आर मस्ट रीड बुक्स। और इसी चीज़ को आज मैं डिकोड कर रहा हूँ आपके सामने। वाई, हाउ, व्हेन, विच एनसीईआरटी एंड व्हाट, इन सबको मैं आज आंसर कर रहा हूँ। बाय द वे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि बी सेल्स और टी सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को पैथोजेंस, बीमारियों से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो संक्रमण होता है हमारे शरीर में, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। यह एनसीईआरटी से उठाया गया एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी के पेज से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने रखा है। यहाँ पे साफ लिखा है कि टी सेल्स, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो है आपका पैथोजेंस के खिलाफ रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में। एनसीईआरटी अगेन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने मिलेगी। ऐसे एक और क्वेश्चन है, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन विच किंगडम? चालुक्य, चंडेल, राष्ट्रकूटा, विजयनगर। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, सामने लिखा है साफ। तो मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस यूपीएससी में निकलते हैं। कितने? 25, 30, कई बार 35 क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में निकलते हैं। और कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ जाती है 95, 100, 105। यूपीएससी की कट ऑफ इतनी जाती है। मतलब मैं अगर 55 सवाल, 55 क्वेश्चन सही कर लूँ, कुछ गलत नहीं है, तो 110 स्कोर हो गया मेरा। और अगर 110, 110 स्कोर हो गया मेरा, मतलब मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। एंड आउट ऑफ दोज 55 क्वेश्चंस अगर मुझे 25 या 30 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मिल जाएंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो आपको इसीलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पर्सन एंड पोजीशन उनके पास क्या थी? तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी नियोगी, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए, इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी में देखने मिलेगा। नियोगी जी, पीसी जोशी जी सीपीआई के मेंबर थे। नियोगी जी के बारे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके नेताओं का क्या रोल था, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। अगेन एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकला। सो मैंने क्या बोला, 25 to 30 क्वेश्चंस एवरी ईयर
आर कमिंग समवेयर। कुछ एग्जाम्स में तो 35% तक क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकलते हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकलते हैं, यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपको इनका डेफिनेटली फायदा लेना चाहिए। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट? छनुदारो, कोट दीजी, सोहगौरा, देसलपुर। अब जैसे कोट दीजी दिख रहा है, छनुदारो दिख रहा है, राइट, अलग अलग आपको जगह दिख रही है। ये मैप एनसीईआरटीज में गिवन है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अगेन मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अलग तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे बाकियों से, तो वो एक अलग तरीका यही हो सकता है दैट यू आर हैविंग एनसीईआरटी ऑन योर टिप्स, कि उंगलियों पे नाचती है। और अगर उंगलियों पे नचाना चाहते हो एनसीईआरटी के लिए तो क्या करना है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। अब देखो, विद रेफरेंस टू मदनपल्ली, जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखो एनसीईआरटी का ही पहला पन्ना, शुरुआत का पन्ना, यहाँ लिखा है कि मदनपल्ली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट की गई थी भारत की जन गण मन, नेशनल एंथम, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब स्टेट? अगर आप अब तक नहीं समझे हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में निकल रहे हैं, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, मेंस में भी निकल रहे हैं, तो मतलब आप इग्नोर कर दे रहे हो उस फैक्ट को कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी इज एनसीईआरटी एंड शैल ऑलवेज बी एनसीईआरटी, बिकॉज इट इज द फाउंडेशन स्टोन। एक अच्छी बिल्डिंग आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जैसा एक विशाल का एग्जाम, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, उसको क्रैक करने में अगर एक सिंपल चीज़ आपको करनी है, 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? सारी एक्सप्लेनेशन, सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में लिखी है। जैसे स्टेट को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। हमारी 8th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की एनसीईआरटी इसमें आपको देखने मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी? अगेन आपको देखने मिलेगा, ये भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो ये आपको आपकी हैबिट बिल्ड करेंगे टू लर्न थिंग्स, दे विल क्रिएट ए गुड हैबिट ऑफ लर्निंग। इनिशियल लर्निंग, स्टार्टिंग की स्टेज से ही आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, आसान भाषा में हर इंसान समझ सकता है। कवरेज बहुत अच्छी है, यूपीएससी की डिमांड पूरी होती है। बट क्या सिर्फ एनसीईआरटी करनी है? नो, बट एनसीईआरटी करनी ज़रूर है। मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी पीना है, क्या सिर्फ पानी पीकर ही ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, बट पीना ज़रूर है। तो इसीलिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इजी टू राइट। 35 क्वेश्चन हर साल डायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी से। तो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जहाँ पे कंटेंट की अच्छी कवरेज है, दैट दोज आर एनसीईआरटीज़। अब दिक्कत क्या होती है, आपको कई बार आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी नहीं समझ आती। अब मैं खुद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कमी है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में और उन्हें समझ नहीं आती है एनसीईआरटीज़। तो उसमें हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि अब हम कैसे करें तैयारी, जब हमें समझ नहीं आती है। पहले तो आप ये ठान लो कि आपको एक ऑफिसर बनना है, फिर बाय करना, फिर खरीदना एनसीईआरटीज़। ये ठान लिया, ओके गुड। अब आपको ये ठानना है कि 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें फोकस ज़्यादा 11th-12th पे होगा। सारी एनसीईआरटी पे इक्वल फोकस नहीं करना आपको। कुछ एनसीईआरटीज़ है जो ज़्यादा फोकस जिस पे करना है, बाकी एनसीईआरटीज़ पे उतना फोकस नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा क्या सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है? पढ़नी एक बार सारी है, पर कुछ एनसीईआरटीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। क्या अंडरलाइन करना है पहली रीडिंग में? कैसे रीड करें, क्योंकि इनमें तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं। जैसे साफ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी स्कूल लेवल बच्चों की किताबें हैं और इनमें लिखी हैं कहानियाँ। जैसे ये चैप्टर आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी का फेडरलिज्म का है। अब उसके अंदर आपको अलग अलग कार्टून्स देखने मिलते हैं, कहानियाँ देखने मिलती हैं, मैप्स देखने मिलते हैं, ग्राफिकली और विजुअली बहुत अपीलिंग है। पर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना है? अब जैसे फेडरलिज्म की ही एनसीईआरटी है, ठीक है ना। आज मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, अभी बैच 1 में, हमारे बैच 2 अब लॉन्च हुआ है। आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो बैच जब मैंने आज हमारा बैच 1 पढ़ा रहा हूँ, उसमें एनसीईआरटी पढ़ाई, और बच्चों के लिए जब मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्थलेस, आर नॉट वर्थ द टाइम। उनको उतना टाइम नहीं देना है। कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कार्टून्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो इसीलिए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बिल्ड हो। 1 टाइम रीड आपको करना है। पहली रीड में आप अंडरलाइन करते जाइएगा, पेंसिल से अंडरलाइन करिए, पेन से नहीं। और सेकंड रीडिंग में एक बार फिर से जब रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की पूरी एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हमारे क्लास में, हमारी एनसीईआरटी बैच में, बाय द वे, वेरी वेरी बिग न्यूज़, वेरी वेरी गुड न्यूज़,
स्टडी IQ आपके लिए NCERT बैच 2 लेकर आया है। फर्स्ट बैच में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, हज़ारों बच्चे जुड़े हैं। सेकंड बैच भी आ गया है, 3 से 4 महीने का रहेगा, 100 डेज, बल्कि 100 से ज़्यादा भी जा सकता है। क्वालिटी कंटेंट देंगे, क्वांटिटी अच्छी देंगे, उसमें आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 100 डेज बैच 2, और जो अब शाम के बैच में नहीं जुड़ पा रहे थे बच्चे, वो अब इस बैच में जुड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम 12 PM का है। येस, यू हैव हर्ड दैट राइट, द टाइम इज़ 12 PM। तो अगर अभी आप UPSC प्रिपरेशन के हमारे फाउंडेशन बैच NCERT बैच में नहीं जुड़ पा रहे थे, जो UPSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब आप जुड़ सकते हैं। 12 बजे दोपहर को क्लास होगी, 2.5 से 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी। मैं खुद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की NCERT आपको पढ़ाऊंगा। 30 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर क्लासेस आपकी 2 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने बताया 30 से 35 सवाल हर साल NCERT से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा महंगी भी नहीं होती NCERT, हर गरीब से गरीब आदमी, हर व्यक्ति खरीद सकता है। ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ncert.nic.in, ये सामने वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाता है, यहाँ से पढ़ सकते हो, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। उसके अलावा हमारे कोर्स के तहत आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ये सब अगर आपको एक कोर्स में मिल रहा है तो इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, इजंट इट? हम शायद बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे होंगे और आप उस वजह से हमारे कोर्स में एनरोल नहीं कर पाओगे। मे बी दैट माइट बी ट्रू, बट इट इज़ नॉट ट्रू। नो, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। दिस कोर्स इज इन फैक्ट वर्थ 1599। सिर्फ 1599 में कोर्स अवेलेबल है। सर 1599 भी तो थोड़ा ज़्यादा है, कम करूँ इसे? डोंट वरी। आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि स्टडी IQ अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज़ करना है। वसु मेरा नाम है, ये बैच लाइव होगा इसलिए वसु लाइव कूपन कोड। इसमें आपको 1499 का ये कोर्स मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, क्लासेस के एंड में डाउट्स लिए जाएंगे, आपको ओल्ड एंड न्यू NCERTs इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाएंगी। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। अभी पहले तो इंग्लिश में ही नोट्स देते थे, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए जाएंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तब भी आपको नोट्स इंग्लिश में और हिंदी दोनों में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लाइव होगी ये क्लास। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आप बाद में देख सकते हो, शाम तक रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी क्लास की। 12 बजे से 2:30-3 बजे तक ये क्लास हुआ करेगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें जुड़ सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर योर NCERT कवरेज। तो इसमें आपको ज्वाइन करना है। तो शेड्यूल बता देता हूँ। 30 सितंबर को ओरिएंटेशन सेशन है, कैसे NCERT पढ़नी है। फिर हम ज्योग्राफी NCERT से शुरू कर रहे हैं। फिर मैं आपको फरवरी के मंथ में पॉलिटी NCERT पढ़ाऊँगा। फिर मैं वापस आऊँगा अप्रैल मई में इकॉनमी की NCERT करवाऊँगा आके। तो मतलब ये सब्जेक्ट्स मैं कवर करवाऊँगा आप सबको। दिस इज़ समथिंग विच विल बी डन। बाकी टीचर्स, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं। रोहन त्यागी सर हो गए, प्रशांत तिवारी सर हो गए, अलग अलग फैकल्टीज़ जिनको आप यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, वो भी इन बैचेस में पढ़ाएंगे। बट अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो एज सून एज पॉसिबल कनेक्ट हो। 30 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये कोर्स 1499 का पड़ेगा, 1500 रुपये। मे बी एक महीने में इतना तो आप रेस्टोरेंट्स में जाके फास्ट फूड पे खर्च देते हो। यहाँ पे तो एजुकेशन की बात है दोस्त, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकती है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड जो आपको करना है। तो हम सारी NCERTs कवर करा रहे हैं, ओल्ड न्यू का मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, आर पास्ट, रोमिला थापर, अलग अलग बुक्स कवर कराई जाएंगी। फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। सेम अप्लाइज टू ज्योग्राफी। मैं अब अपने सब्जेक्ट का बताता हूँ, पॉलिटी। 6th क्लास की, 7th, 8th क्लास की NCERT जो बिल्कुल बेस बनाती है। फिर 9th और 10th में थोड़ा और रेलिवेंट कंटेंट जुड़ता जाता है, जो एक्चुअली पॉलिटी को समझाता है बेहतर तरीके से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। पॉलिटिकल थ्योरी ये पढ़ाऊंगा आपको। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो दुनिया के अलग अलग देशों की स्थिति के बारे में आपको बताएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। यही सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9th और 10th की पढ़नी है। तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम क्लास लेंगे, ताकि अगर उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अल्टीमेटली मैं आपको पढ़ाकर बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करूँगा। सो 2 सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 2 एरियाज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम क्या है? वसु कटारा सर, आपके VK सर। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरी टेलीग्राम ID पर,
पर मेरी टेलीग्राम आईडी है क्या, आओ देखते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, आज ही कनेक्ट हो जाना। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी क्लासेस के लिंक और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने मिलती है। हमारी पिछली क्लासेस के कुछ नोट्स भी अपलोडेड है, तो देख सकते हो किस क्वालिटी के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो और प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, या वसु लाइफ कूपन कोड यूज़ करने में कुछ इशू आ रहा है, या पेमेंट में कुछ इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मेरी टीम है आपके लिए अवेलेबल। हम आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं। vasu.katara@studyIQ.com पे आप मेल कर सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम आईडी वसु कटारा स्टडी IQ पे आके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड साथ मिलके हम बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे UPSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, PCS एग्जाम्स के लिए, और आपको NCERT की हॉलिस्टिक कवरेज देंगे, उतना पढ़ा देंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और NCERT के इतने सारे क्लटर को दूर करेंगे, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटाएंगे साइड में, इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने लेकर आएंगे, अच्छे से समझाएंगे, लास्ट में डाउट्स लेंगे और आपको बेटर प्रिपेयर करेंगे फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको मिस आउट मत करना। हमने अपने कोर्स में इतना होलिस्टिक प्रिपरेशन कराने का सोचा है कि हम फाइन आर्ट्स की NCERT भी करा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंडियन सोसाइटी की NCERT भी करा रहे हैं, जो कि आपका UPSC मेंस में पूछा जाता है। तो इतनी अच्छी कवरेज आपको शायद ही कहीं और मिले, कहीं, वैसे मैं एम श्योर ऑफ दिस फैक्ट कि इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी। ये कोर्स 2 साल तक एप्लीकेबल होगा। क्लास खत्म होने के बाद आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, और 2 साल के लिए कोर्स है। तो आपका अगर 4 महीने के बाद कोर्स खत्म भी हो जाता है तो इट विल रिमेन एक्टिव। तो आपको ये बेनिफिट हमारे कोर्स में देखने मिलेगा। सो डू जॉइन इट एज सून एज पॉसिबल। बैच 2 NCERT 100 डेज लाइव बैच, जो बेस्ट तरीके से आपको UPSC प्रिपरेशन करवाएगा। क्या करना है इसके लिए, studyIQ.com पे जाना है, आपको सामने ही NCERT लाइव कोर्स इन 100 डेज बैच 2 का लिंक मिलेगा। नहीं मिल पाता, कोई प्रॉब्लम आती है लिंक ढूंढने में, तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाना, वसु कटारा स्टडी IQ, जहाँ पे आके आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। जब आप वसु कटारा स्टडी IQ सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पर, चाहे लैपटॉप से चाहे मोबाइल फ़ोन से, तो वसु कटारा स्टडी IQ में कोई स्पेस नहीं है, तो सीधा आके आपको VASUKATARA स्टडी IQ STUDY सर्च करना है। अचीव UPSC नाम का ऐसा ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप में आपको कनेक्ट होना है। 4000 के करीब सब्सक्राइबर्स इसमें पहले से जुड़े हुए हैं। आप जैसे 4000 एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्यों मिस आउट करोगे अपॉर्चुनिटी। देखो, मेरी क्लासेस के कई सारे लिंक होते हैं, यहाँ पे कई सारी PDFs होती है। जैसे 7th क्लास की मैंने NCERT की PDF डाली हुई है, इसे आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। अचीव UPSC नाम से ग्रुप है, अचीव UPSC वसु लाइव नाम से ग्रुप है, तो इसमें आपको जुड़ना है। एंड लास्टली और फाइनली, यू कैन डू इट। थोड़ा सा आपको पुश चाहिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा, मेहनत करनी होगी, वो सब मैं सिखा दूंगा। बैच में जुड़िए, हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सबको प्रिपरेशन में हम मदद करेंगे, और एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनाने के रास्ते में हम आपकी सहायता करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।